ये और गंभीर होता चला जा रहा है दोस्तों, और गंभीर से और गंभीर। कनाडा ने फिर बोल दिया है कि मारा तो भारत नहीं था निज्जर को, और भारत कह रहा है भाई प्रूफ दिखाओ। कनाडा जलील भी हो रहा है और रुसवा भी हो रहा है, और कनाडा फिर कह रहा है कि नहीं हमारे पास प्रूफ है लेकिन हम किसी को दिखाएंगे नहीं। जैसे कि मैं अगर सबको बोल दूं कि मैं तो करोड़पति हूं, लोग बोलेंगे भाई अपना बैंक बैलेंस दिखा, मैं बोलूंगा वो नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं हूं करोड़पति, इनफैक्ट अरबपति हूं, इनफैक्ट मेरे पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसे हैं। अच्छा, ये सब बातें चल रही थी दोस्तों, इसने उसको ये बोला, उसने उसको ये बोला, किसी ने दूतावास में इतने लोग कम करे, फिर बोला कि तुम्हारे दूतावास में ज्यादा लोग हैं। ये सब ड्रामा चल रहा था, इसके बीच में भारत ने फोड़ दिया बम। भारत ने बोला कि कनाडा से आपको इंडिया नहीं आएगा, वीजा बंद करो इनके। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है, जाहिर सी बात है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिनके पास वीजा नहीं है, जो जाना चाहते हैं, शादी के पर्पज से जाना चाहते हो, छुट्टियों के पर्पज से जाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जाना चाहते हो, इन सब पर्पसेस के हिसाब से अगर जाना चाहते हो तो फिर तो प्रॉब्लम है आपको। और अब ये जो लड़ाई है ये कॉमन मैन को हिट करना शुरू कर गई है, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, देखिए, लोग कई सोचते हैं कि यार कई भारतीय हैं जो कनाडा में जाके सेटल हो रहे हैं, तो इसमें तो सिर्फ इस लड़ाई में अगर लड़ाई होती है और दोनों के रिश्ते खराब होते हैं तो इसमें फायदा जो है वो तो सिर्फ कनाडा को है और भारतीयों को तो सिर्फ नुकसान है, क्योंकि वो कनाडा नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, अरबों डॉलर का बिजनेस है भारत का कनाडा के साथ, पहली चीज। और लाखों भारतीय स्टूडेंट हर साल कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता है हजारों डॉलर फीस देते हैं, मुफ्त में नहीं जाते पढ़ने के लिए, मुंह पे पैसे मारते हैं कैनेडियंस के और वहां पे जाते हैं। लाखों, हजारों नहीं दोस्तों, लाखों भारतीय जाते हैं वहां पे पढ़ाई करने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं। तो अगर किसी को भी यह दिक्कत हो कि साहब फायदा तो एक ही तरफा हो रहा है और भारत ऐसा कोई फायदा नहीं ले रहा कनाडा से, ठीक है, जो भी जा रहा है वो भारत सरकार की वजह से नहीं जा रहा, जो भी कनाडा जा रहा है सेटल होने के लिए उसका पर्सनल मैटर है और वो जा सकता है, उसका पूरा अधिकार है और सही भी है, जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना नहीं जाए। लेकिन कनाडा वाले भारत नहीं आएंगे। मैं कनाडा की सरकार से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप भी भारतवासियों की एंट्री कनाडा में बंद कर दें, क्योंकि मैं डे वन से चाहता ही था। ये बहुत कनाडा बहुत ज्यादा कनाडा हो रहा है। अब कनाडा का हम करते हैं कुछ हिसाब, और हिसाब इस प्रकार से होगा दोस्तों कि ना भारत से कोई कनाडा जाए क्योंकि वहां का वीजा बंद, और वहां से यहां का तो बंद कर ही दिया हम लोगों ने, भारत सरकार ने तो बंद कर ही दिया। तो अब वीजे सब हो गए हैं बंद। अब इनकी निकल रही है चीखें। अब क्यों निकल रही हैं और किसकी चीखें निकल रही हैं यह मैं आपको समझाता हूं दूसरी खबर पे जाने से पहले। सबसे ज्यादा चीखें जो निकल रही हैं, जो मासूम है वो तो परेशान है, ठीक है, और जाहिर सी बात है उसमें जिनका शादी का मामला है, छुट्टियों का मामला है, बिजनेस का मामला है, स्टूडेंट के वीजास का मामला है, पढ़ाई लिखाई का मामला है, वो तो ठीक है, वो तो एक चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गहरी चोट पहुंची है इससे दोस्तों, वो पहुंची है खालिस्तानियों के नेटवर्क से। यानी कि सडनली जो खालिस्तानी लीगल रूप से या अवैध रूप से कनाडा में रह रहे थे, अचानक उनको यह बोल दिया गया है कि तुम भारत जाओगे ही नहीं, तुम भारत जाओगे ही नहीं, उनको यह बोल दिया। अब वो हो गए परेशान, क्योंकि उनको जो भी फसाद करना है वो तो भारत में करना है, कनाडा में तो कुछ नहीं कर सकते ना। कनाडा में क्या होगा, टिम हॉर्टन में जाएंगे, कॉफी पिएंगे, आपस में बकवास करेंगे, किसी स्कूल में रेफरेंडम कर देंगे, और रेफरेंडम जो हो रहा है कनाडा में उसकी वैल्यू जीरो है। आप 1000 बार और रेफरेंडम कराओ, मैं तो चाहता हूं, आप मुझसे पैसे चाहते हो मैं आपको पैसे भी भेज दूंगा, 2-4 लाख रुपए यहां से, आप एक और रेफरेंडम करवाओ, राइट। आप रेफरेंडम एक नहीं, आप 10 लाख रेफरेंडम कराओ, होना जाना कुछ नहीं है। कारण यह है कि जो खालिस्तान ये बनाना चाहते हैं पागल, ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत में, और भारत में इनको आने की इजाजत इल्ले, वो इल्ले हो गए, सरकार ने इल्ले कर दिया अभी यहां पे। तो बेटा तुम अपना खालिस्तान वहीं पे बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज है, महिंद्रा की एक कंपनी है, उसके बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, सुन के बड़ा मजा आएगा। अब पता नहीं ये जानबूझ के हुआ है, पहले से गेम था, लेकिन महिंद्रा की एक एसोसिएट कंपनी है कनाडा में, वो बंद हो गई। इसकी क्या स्टोरी है जानिए दोस्तों। महिंद्रा की यह कहानी है कि रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन एक कैनेडियन कंपनी है और उसकी डायरेक्ट पार्टनरशिप है भारत के बड़े फर्म महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। तो रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टेक है 11.17%, 11.17% ये स्टेक है महिंद्रा का। और दोस्तों ये स्टेक जब महिंद्रा ने मना कर दिया, अब क्या कारण थे, लोग इसको जोड़ रहे हैं इस पूरी भारत और कनाडा की बात को लेकर, जो झगड़ा चल रहा है, इनकी वाद विवाद चल रहा है, इसको लेके लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि असली में सच्चाई क्या है, लेकिन बात यह है कि महिंद्रा की एक कंपनी रैप अप हो गई है और महिंद्रा वालों ने इनिशिएट करा है, कनाडा वालों ने नहीं करा। महिंद्रा ने बोला हम हट रहे हैं पीछे, और ये फाइलिंग हो गई है। अब क्यों हुई है ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा,
दूसरी और चीजें दोस्तों हमारे पास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको इतना बड़ा पोथा लिख के लाया हूं, उसके दिखाऊंगा नहीं आपको, पूरा सीक्रेट मामला है पीछे। शुभ, जरा इससे बात कर लेते हैं। ये बच्चा है, गाना वाना लोग कहते हैं कि ठीक ठाक गाता है, मैंने सुना नहीं इसका गाना। तो इसने क्या करा शुभ ने, कि शुभ ने, आपको पता है, इसने एक फोटो डाली। ये देखिए फोटो, इसने फोटो डाली, और जब ये फोटो इसने भारत की डाली, जिसमें कश्मीर भी नहीं था, जिसमें हरियाणा भी नहीं था, जिसमें पंजाब भी नहीं था, हिमाचल भी नहीं था, पता नहीं क्या क्या नहीं था, इसने सब कुछ कर दिया इसने। उसके बाद इसके शोज कैंसिल हो गए। आपको पता है 2-3 दिन पुरानी कहानी है। अब ये प्ले करने लगा विक्टिम कार्ड। अब खालिस्तानियों के साथ उठेगा बैठेगा, पाकिस्तानियों के साथ उठेगा बैठेगा, तो यही चीज सीखेगा। साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये थोड़ा ना सीखेगा, विक्टिम कार्ड सीखेगा कि तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है, तुम्हारे साथ बुरा करा गया है, ये सब। इसने बोला कि साहब जो मैंने बोला प्रे फॉर पंजाब, तो अच्छा आपने प्रे फॉर पंजाब, आपका हक है लिखना प्रे फॉर पंजाब, ठीक है। प्रे फॉर उत्तर प्रदेश, प्रे फॉर उत्तराखंड, प्रे फॉर तमिलनाडु, प्रे फॉर इंडिया, है जी, आप लिख सकते हैं और आपको लिखना भी चाहिए। लेकिन इसने क्या गड़बड़ कर दी, दिल से ये खालिस्तानी इन्फ्लुएंस में आ गया लड़का। मैं आपको बता रहा हूं, जब इसके पेट पे लात पड़ी, जब इसकी शोज कैंसिल हो गई, जब इसको करोड़ों दर करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया, ठीक है, तो अचानक इसके अंदर का देशभक्त जागा, शुभ का देशभक्त जागा, और उसने बोला कि मैं भी हिंदुस्तानी हूं। उसका स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, फिर मैं इसके स्टेटमेंट के परखच्चे उड़ाता हूं अभी आपके सामने। ये देखिए साहब, ये कहता है कि एज ए यंग रैपर सिंगर हेलिंग फ्रॉम पंजाब इंडिया, ये मेरी जिंदगी का ड्रीम था कि माई म्यूजिक ऑन द इंटरनेशनल डायस, ये सब इसने अपनी स्टोरी सुनाई है कि मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं पूरे दिल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, मैं रोज प्रैक्टिस करता था, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं इंडिया जा रहा हूं जहां से मैं बिलोंग करता हूं ओरिजिनली, लेकिन मेरा ये कैंसिल करने के बाद मेरा दिल टूट गया, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, और ये सब ठीक है ना। अब दूसरे में ये कह रहा है, ये इसने इंस्टाग्राम पे बहुत लंबी स्टोरी लिखी है, इसने अपनी पूरी जीवनी लिख दी भाई ने। इंडिया इज माई कंट्री टू, MY कैपिटल में माई कंट्री टू, आई वॉज बॉर्न हियर, it is the land of my gurus and my ancestors who didn't even blink an eye to make sacrifices for the freedom of this land, for its glory and for the family. And Punjab is my soul, Punjab is in my blood, whatever I am today I am because being Punjabi. Punjabis do not need to give proof of patriotism, blah blah blah. Every turn Punjabis have sacrificed their lives for the freedom of the country. It's my humble request to refrain from naming every Punjabi as a separatist or anti-national. अब मैं आपको समझाता हूं इस भाई ने बोला क्या है। इसने इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेला है कि उतना बड़ा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वीजा और मास्टर कार्ड के पास नहीं होगा। शुभ, कांग्रेचुलेशंस बेटा, इतनी छोटी उम्र में तुम इतने मक्कार बन गए हो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। ऐसी मक्कारी कब होती है शुभ? ऐसी मक्कारी तब होती है जब तुम गुरपतवंत सिंह पन्नू के लेवल पे, वो तो लोमड़ी है, वो लोमड़ी बन के इतना मक्कार हो पाया, तुम इतनी छोटी सी उम्र में बन गए बेटा। देखो तुमने क्या बोला इसमें, तुमने बोला कि तुम पंजाब के हो और तुम्हें इस चीज का फक्र है, ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं, और पंजाब में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े प्यारे अच्छे डिसेंट लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर तुमने बोला कि साहब ये जो पंजाब है ये गुरुओं की भूमि है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने ये बोला कि गुरुओं ने अपना खून बहाया देश के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं एज अ हिंदू ये कहता हूं कि जो 10 के 10 जो गुरु हैं सिखिज्म में, जिनको गुरु माना जाता है, गुरु नानक देव जी से शुरू होकर और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, ये सारे गुरुओं को मैं भी उतना ही मान सम्मान देता हूं जितना कोई सिख भाई देता है, इसमें कोई फर्क नहीं, वो हमारे भी गुरु हैं। और गुरु ग्रंथ साहब हमें उतनी ही मान्य है जितनी रामायण और महाभारत है। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। इन्होंने बोला कि पंजाबियों ने खून बहाया देश के लिए, यह भी सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पंजाबियों ने बहुत खून बहाया देश के लिए। लेकिन तमिलनाडु वालों ने भी बहुत खून बहाया देश के लिए, राइट? केरला वालों ने भी बहाया, कर्नाटक वालों ने भी बहाया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, कश्मीर, ठीक है, सबने देश के लिए खून बहाया है, ठीक है ना। मैं पंजाबी भाइयों से कुछ ये नहीं कह रहा कि आपकी सैक्रिफाइस, आपका बलिदान किसी से कम है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी भारत घास छील रहा है, ऐसा भी नहीं है, सब बराबर हैं इस देश में। पंजाबी भी हमारे दिल में रहते हैं, तमिल भाई भी हमारे दिल में रहते हैं, मराठा भी हमारे दिल में रहते हैं, सब हमारे दिल में रहते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि इसने क्या करा है, मैं बताता हूं। शुभ जो है ना, शुभ के जो एडवाइजर्स हैं वो क्रैक टाइप के हैं, वो पन्नू टाइप के हैं। तो ये तो लड़का है, बच्चा है, तो इस बच्चे को ये लोग गलत एडवाइस दे रहे हैं। इसने बोल दिया कि पंजाबियों को अपनी
पेट्रियोटिज्म यानी कि अपनी देशभक्ति प्रूव करने के लिए कहा जाता है, ये कि गलत है? किस पंजाबी को बोला कि तुम अपनी देशभक्ति प्रूव करो? शुभ, आप बताओ जरा। शुभ, मैं आपकी कोचिंग क्लास में, मेजर ने यहां पे लगा रखी तुम्हारी कोचिंग क्लास बेटा, तो तुम जवाब दो, हमारे कमेंट्स में शुभ लिखो और शुभ शुभ लिखो। तुम शुभ शुभ बोला तो नाम शुभ है तुम्हारा और बोलते तुम अशुभ हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम शुभ शुभ बोलो और तुम भी लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना? और बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम कह रहे हो कि पंजाबियों से बोला जाता है कि अपनी देशभक्ति प्रूव करो, किस पंजाबी से बोल दिया किसी ने कि तुम अपनी देशभक्ति प्रूव करो? बताओ। अगर आप अपनी बात कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो हां, आपको देशभक्ति प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक वेल नोन पर्सन हो। मुझे कहा गया है, लोग कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी हो। आपने फिर भारत का मैप ऐसा क्यों लगाया? ऐसी क्या खाज थी आपको, कौन से ऐसे स्थान विशेष पे आपको खुजली थी बेटा कि आपने ऐसी चीज करी? आप जरा मुझे ये बताओ कि भाई साहब मुझे ये खुजली थी इसलिए मैंने ये करा है, क्या कारण था? हैं? अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे शुभ ये पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि आपने इसलिए लिखा प्रे फॉर पंजाब क्योंकि पंजाब में आपने ऐसा सुना, आपने बात सुनी कि पंजाब में बिजली नहीं है और इंटरनेट नहीं है, बंद कर दिया गया है। बेटा, जब तुम्हारा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो होगा तो तुम अकल की बात कैसे करोगे? उसने सुन के अपनी पार्लियामेंट में बक दिया, तुमने सुन के इंस्टाग्राम पे बक दिया। यही फर्क है तुम दोनों में, आईक्यू लेवल इज द सेम। अब एक बात बताओ शुभ बेटा, ठीक है, पंजाब में क्यों लाइट जाएगी? अच्छा, बाय द वे, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं नोएडा में हूं, ठीक है, यहां पे ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो अभी डीजी पे चल रहा है मामला। लाइट नहीं गई, यहां पे ट्रांसफार्मर उड़ गया जिसकी वजह से लाइट नहीं, अभी डीजी सेट चल रहा है यहां पे, जनरेटर। पंजाब में इंटरनेट बंद, ये कौन सुनाता है तुम्हें स्टोरी? मैं एक बात बताऊं तुम्हें शुभ, यार ऐसा है कि खालिस्तान का जो पूरा नैरेटिव है ना, पूरा का पूरा नैरेटिव, ये सब विक्टिम कार्ड पे है, पूरा विक्टिम कार्ड पे। ये सब झूठ बोलते हैं, पंजाब में ये हो गया। हाँ, एक जमाने में पंजाब में हुआ था, और उसमें से 90% जो कत्लो गारत करी थी वो खालिस्तानियों ने करी थी। इन्होंने हिंदू भी मारे, इन्होंने सिख भी मारे, और इन्होंने भर भर के मारे, ठीक है। क्या सिखों के साथ बुरा हुआ? हाँ, 1984, आप पता नहीं कितने बड़े थे या पैदा भी हुए थे उस वक्त, मुझे नहीं पता, लेकिन 1984 के दंगे मैंने अपनी आंखों से देखे, मैं विटनेस हूं उसका। मेरे दोस्त थे एक दो सिख जो उसके बाद मुझे नहीं दिखे, मुझे नहीं पता वो जिंदा हैं, मर गए, क्या वो भाग गए, उनके माँ बाप कहाँ हैं, मुझे नहीं पता, तो मुझे उसका बहुत दुख है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, आज की तारीख में पंजाब में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठीक है पंजाब में। तो ये जो आप विक्टिम कार्ड खेलते हो ना, बड़ा बड़ा हर चीज में विक्टिम कार्ड, हर चीज में बेचारा बन जाना, ये शोभा नहीं देता आपको। जैसा मैंने आपको पहले बोला, शुभ शुभ बोलो यार, आपका नाम शुभ है, आप अशुभ बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा? पंजाब में इंटरनेट नहीं चल रहा, इसलिए मैंने बोला पंजाब में इंटरनेट नहीं चल रहा, ये तुम्हें पता लग गया, झूठी खबर। अब एक बात बताओ मेरे शेर, एक बात बताओ, पंजाब में इंटरनेट चल नहीं रहा कि चल रहा है वो अलग स्टोरी है। पंजाब में चिट्टा चल रहा है, चिट्टा जानते हो ना, चिट्टा, ड्रग्स। पंजाब में ड्रग्स चल रहे हैं। आपने बात करी कभी इसके बारे में? आपने कभी बोला प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर पंजाब? वहां पे ड्रग एडिक्शन, इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्शन पंजाब में आज की तारीख में। अगर फर्स्ट टॉप 2 में तो होगा या टॉप 3 में होगा पंजाब, इतना ज्यादा है। ऐसी बात नहीं कि और स्टेट्स में नहीं है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, साउथ में भी होगा, नॉर्थ में, ईस्ट में, हर जगह होगा। लेकिन पंजाब में जो प्रोलिफरेशन है ड्रग्स का, वो जबरदस्त है। आपने कभी बोला कि मैं बड़ा परेशान हूं, पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है? उसका भी जरा हैशटैग चलाइए, सेफ पंजाब। इंटरनेट नहीं चल रहा है? यू हैंग अराउंड विद पाकिस्तानीज एंड खालिस्तानीज, यू विल गेट लो IQ एडवाइजर्स। ना वो क्वालिफाइड है ना ये क्वालिफाइड है, ठीक है। तो शुभ, ये मैं आपको बता रहा हूं, उम्र में छोटे हो, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, आप समझ जाओ, अभी भी वक्त है। इन सब लोगों की आदत है, जैसे घर में मम्मी पापा बोलते हैं ना, बेटा गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना उठना, तो आपको भी बैठना है, खालिस्तानी गंदे बच्चे हैं, इनके साथ उठना नहीं बैठना, ठीक है। और पन्नू, ये मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए मेरा मैसेज है। पन्नू देख, ये बच्चों को बिगाड़ना बंद कर, लोमड़ी, तो क्यूट सी मेरी लोमड़ी है पन्नू, यू आर अ क्यूट लोमड़ी, बच्चों को बिगाड़ना बंद कर, ठीक है। तेरी जिंदगी तो गर्क हो गई, तेरी जिंदगी खत्म है। अब ये शुभ जैसे बच्चों को गलत रास्ते पे, उसका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि कनाडा की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, कनाडा की इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि ये सब करें। और कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि इसका बंद करो, सब इसकी दुकान बंद करो। इसको कौन सुनने वाला है? कनाडा की कितनी पॉपुलेशन है,
कितने लोग सुनेंगे भाई? ये फेमस तब होगा जब करोड़ों लोग इसका म्यूजिक सुने, और करोड़ों लोग कनाडा में नहीं है इसको समझने वाले, करोड़ों लोग यहां पे हैं।